एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां जिला स्तरीय अंडर 9 एवं अंडर 17 शतरंज चैंपियनशिप का हुआ शानदार समापन। आगे बात करेंगे सारंगपुर की, जहां महाराणा प्रताप जयंती पर सारंगपुर में विशाल जल समारोह निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। दुर्ग से खबर है, जो जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन एवं खालसा एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 19 और अंडर 17 शतरंज चैंपियनशिप का रविवार को खालसा कॉलेज दुर्ग में सफल समापन हुआ। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 88 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। दोनों वर्गों अंडर 9 और अंडर 17 में चयनित 2-2 बालक और 2-2 बालिकाओं को आगामी राज्य स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों, अभिभावक और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। आज जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन ने जो चेस कंपटीशन कराया है, उसमें हम यहाँ उपस्थित हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जो हमें धैर्य की पाठ भी पढ़ाती है, एकाग्रता भी सिखाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की मार्गदर्शन का काम वो करती है। इसलिए मैं चेस एसोसिएशन के सारे आयोजक, विशेषकर श्री कैलाश बर्मेचा जी और अध्यक्ष ईश्वर जी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं वो दुर्ग जिले का नाम हमारे विश्व में रोशन करें। अपना नाम, मैं नीलम चंद सांखला, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एक्स रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हूं और मैं भी चेस का प्लेयर रहा हूं, कभी सब जूनियर का मैं फर्स्ट प्राइज विनर भी रहा, स्टेट भी खेला हूं। देखिए, यह जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में मुझको मिली जिला शतरंज संघ दुर्ग के रूप में, तो मेरा फर्ज बनता है कि इस तरह के आयोजन हम शहर में आयोजित करें ताकि हमारे शहर ही नहीं जिले की प्रतिभा निखर कर सामने आए। और आज छत्तीसगढ़ में शतरंज का लगातार विकास हो रहा है, बच्चे काफ़ी आगे निकलते जा रहे हैं और इन सबके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री विनोद राठी जी, जो कि प्रदेश शतरंज संघ के महासचिव हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में पूरा छत्तीसगढ़ आज लगातार शतरंज के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और यह प्रतियोगिता अंडर 9 और 17 की आयोजित की गई थी, जिसमें 2 बालक एवं 2 बालिकाओं का चयन राज्य चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष जिला शतरंज संघ दुर्ग। आज छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला में शतरंज संघ द्वारा, जिला शतरंज संघ द्वारा अंडर 17 ओपन कैटेगरी में बॉयज़ में मेरा बेटा चेतस मांडले थर्ड प्राइज रिसीव किया है। ये बहुत खुशी की बात है और यह व्यवस्था शतरंज संघ द्वारा हर बार यहाँ के छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को, चेस प्लेयर्स को हर बार प्रोवाइड कराया जाता है और यह हमारे आने वाले भविष्य के लिए इस फील्ड में, इस चेस के गेम में हर बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए शतरंज संघ हमेशा तत्पर रहा है और हर व्यवस्था, और चाहे जो भी व्यवस्था हो, हॉल की हो या प्राइस की हो, बढ़ चढ़कर वो अपने तरफ से यह करते हैं व्यवस्था। और आने वाले समय में मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और छत्तीसगढ़ शतरंज संघ की तरफ से मैं चाहती हूँ कि जीएम यहाँ से छत्तीसगढ़ से बने और नेशनल विनर छत्तीसगढ़ की तरफ से आए। ये मेरी शुभकामना है सभी बच्चों को मेरी तरफ से। 2 दिनों से हम लोगों ने यहाँ सुबह कल 10 बजे से आए थे, शाम के 5, साढ़े 5 तक थे। आज भी हम 10 बजे से अभी तक थे। यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ का प्रयास जो है, उससे छत्तीसगढ़ के बच्चे अच्छा कर रहे हैं शतरंज प्रतियोगिता में। अभी हाल ही में पिछले महीने में दिल्ली लेके गई थी मेरी बिटिया को, आइनी त्रिपाठी नाम है उसका। उसने वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अंडर टॉप 10 में अपने कैटेगरी में, फीमेल 14 कैटेगरी में उसने रैंक लिया।
इसका श्रेय मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ को देती हूँ, क्योंकि ये टाइम टाइम पे जो प्रतियोगिता कराते हैं उससे बच्चों में बहुत ही निखार आया है और हीरे की तरह चमक रहा है। मैं तो ये बोलूँगी, हालांकि इस प्रतियोगिता में मेरी बेटी प्राइज नहीं ले पाई, बट मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। ईश्वर सर, अनिल शर्मा सर, इन लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पेरेंट्स के बैठने की भी व्यवस्था थी, पानी वगैरह का भी अच्छा इंतजाम था। और मैं आइनी त्रिपाठी की मदर डॉक्टर सुप्रिया त्रिपाठी, भिलाई से। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां नगर निगम वार्ड क्रमांक 57 बघेरा स्थित गोंडवाना भवन में गोंडवाना समाज द्वारा शिक्षा को समाज की प्रथम प्राथमिकता बनाने के उद्देश्य से एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आदिशक्ति बूढ़ादेव की पूजा अर्चना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी राकेश ठाकुर, अभियंता अनुसुईया ठाकुर और अन्नपूर्णेश्वरी ठाकुर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान खेल और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को खेल सामग्री एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज और देश का नाम रोशन करने का संदेश दिया है। मैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। समाज मेरे बहुत मदद की है। जैसे मेरे बी फार्मेसी के लिए पैसा कम पड़ रहा था, तो समाज की तरफ से मुझे 5,000 की धनराशि प्राप्त हुई है। और जैसे समाज ये चाहता है कि कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे ज़रूर हम मदद करें, और हमारा उद्देश्य है कि समाज को आगे बढ़ाना है। हमारे समाज का कोई बच्चा अगर पढ़ेगा तो हमारा समाज गौरवान्वित होगा। तो इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ोगे तो हमारा समाज बहुत साथ देता है पढ़ने के लिए। धन्यवाद। यहाँ लगभग 40 बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। यहाँ पे ऐसे बच्चे भी थे जो बहुत काम करके अपने घरों का भी और माता पिता के मार्गदर्शन के अनुसार में ही बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा ऐसा है जो 91% मैथ्स सब्जेक्ट लेके, वो बेटी है जिन्होंने बहुत अच्छा ये किया है। तो उससे क्या है, हम ये बताना चाहते हैं सभी जगह कि बच्चे काम करके भी अपने परिवार का भी ध्यान रख के और बहुत अपने और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो उससे हम यही चाहते हैं कि हर साल हम यही सोचते हैं कि हमें उन बच्चों को मोटिवेट करें, उनको कुछ उपहार देकर, बुक्स कॉपी देकर, और वो बच्चे और आगे हर साल बढ़ते जाए। हम 40 से लेके कल। मेरा नाम अनुसुईया ठाकुर, कार्यपालन अभियंता CSPDC। धन्यवाद सर। जैसा कि आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, सामाजिक अपने सगा समाज वालों के साथ मिलकर प्रति वर्ष बच्चों को विशेषकर शिक्षा के नाम से प्रोत्साहित करते रहते हैं। मेरा मानना ये है कि किसी भी समाज में बिना शिक्षा के वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और वर्तमान में शिक्षा ही सहज और सशक्त माध्यम है जो समाज को सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसित कर सकता है। अभी यहाँ पर आपने क्या चीज़ का वितरण किया है बच्चों को? यहाँ हमारे जैसे पहले भी अवगत करा चुका हूँ, प्रतिवर्ष की भांति हम लोग समाज में जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, टॉपर जो आता अच्छा परसेंटेज के साथ, समाज में जो खिलाड़ी हैं स्टेट इंटरनेशनल जैसे खेलते हैं, उनको प्रतिवर्ष की भांति हमेशा आके हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, उपहार देते हैं और मोटिवेट करते हुए अच्छा से पढ़ने के लिए ईमानदारी से बताते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर में फिर हम लोग आके बच्चे लोगों को आगे बढ़ा पढ़ने के लिए। मेरा नाम राकेश ठाकुर है, गोंडवाना समाज से संबंध रखता हूँ और एक समाज सेवी के रूप में कार्य करता हूँ। कोला भाटा में रहता हूँ। अभी मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है। अभी मैं PSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इससे पहले कि जैसे मैं 10th में था तो मेरे अच्छे परसेंटेज बने थे, फिर भी क्या रहता है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं घर में, जिसकी वजह सब्जेक्ट लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन क्या होता है, हमारे समाज के थ्रू बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ खासकर राकेश नाना की, कि वो शुरू से मैं उनको जानता था और वो क्या है अभी तक मुझे लेके सपोर्ट करते आए हैं। ऐसी चीज़ें नहीं सिर्फ कापी पुस्तक तक ही वो सीमित रहे, अभी तो वो बहुत सारी मानसिक चीज़ें कहने का
इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मार्गदर्शक कौन करेगा, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। इसके लिए उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। जैसे कि एक लता का पेड़ होता है कुंदरू का, उसको क्या करना रहता है कि एक सहारा देने से ऊपर बढ़ जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के द्वारा हम लोग को सपोर्ट किया जा रहा है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंतिम में मैं यही कहूँगा कि आज उनके द्वारा जो भी पेन या पुस्तक दी जा रही है, उनके द्वारा जो पेन दिया जा रहा है, कल की डेट में मेरे लिए वो हस्ताक्षर बन जाए। धन्यवाद। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां सारंगपुर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर करणी सेना के तत्वावधान में सारंगपुर में विशाल शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। ये चल समारोह राठी मांगलिक परिसर में शुरू होकर बस स्टैंड, मीठा कुआ, जामा मस्जिद सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला। कार्यक्रम में राष्ट्रीय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत समाज के कई पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और राजगढ़ जिले के विभिन्न गांवों से आए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विष्णु बाना की उपस्थिति रही। शोभा यात्रा के दौरान नगर में उत्साह का माहौल रहा और पूरे आयोजन को शौर्य एवं गौरव से जोड़ा गया। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां थाना देहात पुलिस ने धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में कार्यवाही करते हुए तकरीबन 1 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक पिकनिक बेकरी शिवपुरी से जुड़े लगभग 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में थाना देहात में मामला दर्ज किया गया। लगातार तलाश और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास यादव, उप निरीक्षक विनोद सिंह गुर्जर की अहम भूमिका रही। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।